नमस्कार किसान भाइयों, मैं रुचिता पटेल फ्रॉम महाकाल एग्रो फिर से हमारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चने की सफल खेती के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं खेत की तैयारी, बीज का चयन, उचित तापमान, बीज की आवश्यकता, बीज उपचार, सिंचाई और चने की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। हम हर 3 दिन में नए और जानकारी से भरे वीडियो आपके लिए बनाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। रोटावेटर से हल्की गहरी जुताई करके खेत को समतल करें और उस पर 2 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद बिछा दें। अब आप सोचेंगे कि चना बोने का सही समय कौन सा है, तो दोस्तों चने की बुआई आप अक्टूबर से नवंबर तक कर सकते हैं। यदि आपकी पिछली फसल धान की थी तो आप धान की कटाई के तुरंत बाद चने की बुआई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि चने की बुआई से पहले बीजोपचार करना क्यों जरूरी है। इसका कारण है उकटा रोग, जो चने के खेतों में बहुत आम बात है। बीजों को उपचारित करने के लिए आप कार्बेंडिजम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP 3 ग्राम प्रति किलोग्राम या राइजोबियम कल्चर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप बीजों को ट्राइकोडर्मा से भी उपचारित कर सकते हैं। चुनाव आपका है, लेकिन अपनी फसलों को सही उपचार अवश्य प्रदान करें। अब बात करते हैं चने की फसल की मिट्टी और तापमान की। चने की खेती उपजाऊ और दोमट मिट्टी जिसका pH 6 से 7.5 हो और अच्छी जल निकासी वाली भुरभुरी मिट्टी में कर सकते हैं। तापमान की बात करें तो चने की फसल 24 से 30 डिग्री सेल्सियस पर करनी चाहिए। इस तापमान में चने की फसल सबसे अच्छी होगी। अगर आपको इसका कारण जानना है तो हमारे विशेषज्ञों को आज ही कॉल करें। आपको कोई भी फसल में समस्या आ रही है तो हमें 9512220055 नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज करके निःशुल्क जानकारी लें। चने की खेती सिंचित स्थानों या कम सिंचित क्षेत्रों में की जा सकती है। अधिक ठंड में फसल पर पाला पड़ सकता है। हम इस वीडियो में इससे बचने की टिप्स साझा करेंगे, तो देखते रहिए। लेकिन आपको कितने बीजों की आवश्यकता होगी? देखिए, यदि आप देसी चने की बुआई कर रहे हैं तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई करें। यदि आप काबुली चने की बुआई करने जा रहे हैं तो आपको प्रति एकड़ 45 से 65 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चने की बुआई कैसे करते हैं। आप नियमित तरीके से बीज बो सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप सीड ड्रिल मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं। पौधे के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। प्रत्येक पंक्ति के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हमें बताएं कि आप चने की खेती के बारे में और क्या जानकारी चाहेंगे। हम आपकी शंकाओं को दूर करते हुए एक वीडियो बना सकते हैं और सभी को सिखाने में मदद कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि बुआई के समय कौन सी खाद दी जाए, जिससे हमें अच्छी पैदावार, अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा भी मिल सके। क्या आपके पास विकल्प है? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। यदि आप चने की बुआई कर रहे हैं तो बुआई के समय प्रति एकड़ 20 किलोग्राम यूरिया के साथ 2 बोरी SSP और 20 किलोग्राम MOP उर्वरक का उपयोग करें। आपको चने की अलग अलग किस्में भी मिलेगी, जैसे कम समय में पकने वाली या ज्यादा समय में पकने वाली। यदि आप पकी हुई किस्म चुनते हैं तो मौसम, जलवायु, तापमान और मिट्टी के हिसाब से उपयुक्त किस्म का ही चयन करें। बीज का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके पास किस प्रकार की मिट्टी है और आप कौन सी किस्म उगाना चाहते हैं। सिंचाई प्रबंध पर बात करते हैं। चने की फसल पर सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई इलाकों पर पानी की उत्तम व्यवस्था नहीं होती है और कई इलाकों पर उत्तम व्यवस्था होती है। आपको बता दें कि चने की फसल असिंचित खेती पर भी आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। चने की फसल में पहली सिंचाई बुआई के समय, दूसरी सिंचाई फूल आने पर तथा तीसरी सिंचाई दाने भराव के समय कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार ही आप सिंचाई करें। अत्यधिक सिंचाई के कारण भी उकटा रोग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक बड़ी समस्या खरपतवारों की रोकथाम करना है। आप हाथ से खरपतवार निकाल सकते हैं या खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। फिर बुआई के 72 घंटे के अंदर पेंडिमेथालिन 30% 600 से 700 मिली प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। आप इसे 200 लीटर पानी में मिलाकर खाली खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। चने की फसल पर रोग की रोकथाम के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। आपको बीजों की प्रतिरोधी किस्म का भी चयन करना चाहिए और बीजों का उपयोग करना चाहिए।
अपनी फसल को बचाने के लिए आप जड़ों के पास 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 200 लीटर पानी में मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, हम बीमारी से बचाव के लिए आपकी फसलों पर दवा का छिड़काव करने के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ कीट फल छेदक, माहू और अन्य रस चूसने वाले कीट आते हैं। चने की फसल पर पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट और उकटा रोग जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। जब चने की फसल फूल अवस्था में है तब आपको 150 लीटर पानी और इमामेक्टिन बेंजोएट 5% Sg 100 ग्राम के साथ 19-19-19 घुलनशील उर्वरक 700 ग्राम ले और 350 ग्राम कार्बेंडिज्म 12% प्लस मैनकोजेब 63% WB मिलाकर छिड़काव करें। कीट नियंत्रण के लिए स्प्रे के बारे में बात करते हैं। जब दाना भरने लगता है इस समय आपको प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC का 500 मिली स्प्रे करना चाहिए। साथ में छोड़ की वृद्धि ज्यादा न हो और फूल बढ़ाने के लिए मैपिक्वाड क्लोराइड 5% 250 मिली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को लेना है और साथ ही एजोक्सिस्ट्रोबिन 8.3% प्लस मैनकोजेब 66.7% WG 250 ग्राम इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ 150 लीटर पानी पर स्प्रे करना चाहिए। आइए देखें कि कौन से उर्वरकों का छिड़काव कब करना चाहिए ताकि आप विकास टॉनिक और उपज बढ़ा सके। चने को अधिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए एमोनियम सल्फेट उर्वरक 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लगभग 25 से 30 दिन में दिया जा सकता है। सल्फर दाने को अच्छा और भारी बनाता है। क्या आपने कभी सल्फर का इस्तेमाल किया है अपनी फसल के लिए? किसान भाइयों, आपको सर्दी के मौसम में फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखनी चाहिए। चने की फसल पर पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए उस समय पाले की समस्या से बचने के लिए आप चिपकू या नीम ऑयल या सल्फर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या जानना चाहोगे आप चने की खेती के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कोई नई जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी। और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।